दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप गरेवाल आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक बार की बात है, एक फार्मर के बाद बहुत सारे पपीज़ थे, बहुत सारे बच्चे थे जो इनको वो बेचना चाहता था। तो उसने बोर्ड लगाया कि मैं इन पपीज़ को बेचना चाहता हूँ, और वो अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ा जिसमें लिखा था कि इन पपीज़ को मैं बेचना चाहता हूँ। रास्ते में एक बच्चा मिला, उसने पूछा ये पपीज़ कितने के हैं। तो उसने कहा कि ये बहुत ही अच्छी ब्रीड है, तो तुम इन्हें नहीं ख़रीद सकते, ये बहुत महंगे हैं। तो वो थोड़ा निराश हुआ लड़का, थोड़ा चिंतित भी हुआ, थोड़ा उसका मन भी ख़राब हुआ। फिर उसने अपनी जेब से थोड़े पैसे निकाले और उस फार्मर को दिए, और उसने कहा कि क्या मैं इनको देख सकता हूँ। उसने कहा हाँ बिल्कुल देख सकते हो। तो बच्चा ने पैसे दिए और वो डॉगीज़ को देखने चला गया, और देखा उसने तो उसने आवाज़ लगाई, सारे डॉगी उसके पास आए, उसके यहाँ खेले कूदे और वो बड़ा खुश हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक अजीब सा वो था, प्यार था उनके लिए। तो उन डॉगीज़ के भीड़ में एक था जो चुपचाप बैठा था, शांति से बैठा था, जो ज़्यादा उछल कूद नहीं कर रहा था। तो उसने देखा तो उसकी लात ख़राब थी। तो उसने फार्मर को कहा कि क्या इसको मैं ले सकता हूँ। उसने कहा कि ये तुम्हारे किस काम का, ये ना ही तो तुम्हारे साथ खेल सकता है, ना ही कूद कर सकता है, क्योंकि इसकी लात ख़राब है। तो उस बच्चे ने फार्मर को जो उसने नकली लात लगाई थी निकाल के दिखाया कि मैं भी नहीं चल सकता। तो शायद इसको वही समझ सकता है जो इसकी तरह है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? दोस्तों, हम कहते हैं कि वो गलत है, वो गलत है, उसको ऐसा करना चाहिए था, उसको वैसा करना चाहिए था। थोड़ी देर के लिए ना उसकी सिचुएशन इमेजिन करिए, उसकी सिचुएशन देखिए, उसके हालात देखिए, उसकी सोच देखिए, और उस सिचुएशन में अपने आप को खड़ा कीजिए, और फिर देखिए कि जो उसने किया क्या वो गलत था, क्या वो और कुछ कर सकता था, या कुछ और होने की संभावनाएं थी। तो दोस्तों, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। हस्बैंड वाइफ में नॉर्मली कोई ना कोई मनमुटाव चलते ही रहते हैं, लेकिन मेरे देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि सिर्फ मनमुटाव क्या है, कि जैसे कि आप एक रिमोट देखें टीवी का, तो वाइफ टीवी के रिमोट के उस साइड खड़ी है सामने की तरफ, और पति बैक साइड खड़ा है। वो कहता है कि पीछे पूरा ब्लैक है, कोई बटन नहीं है, लेकिन पत्नी कहते हैं नहीं, इसमें बहुत सारे बटन हैं, 1 से लेकर 10 तक बटन है। वो कहता है पीछे कुछ नहीं है, वो बिल्कुल काला है। तो पत्नी कहते हैं नहीं जी, इसमें काला नहीं है जी, बटन है। सिर्फ बात इतनी सी है कि दोनों अपनी अपनी जगह से खड़े होकर देख रहे हैं। अगर पति थोड़ी कोशिश करे वाइफ की पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की, तो शायद उसको भी काले बटन दिखने लग जाएंगे, और पत्नी थोड़ी कोशिश करे पति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की, तो शायद वो भी कहेगी कि हाँ वो सही कह रहा है कि पीछे कोई बटन नहीं है। सही दोनों है, बात है दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू समझने का, और दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू समझने का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा आसान तरीका यही है कि दूसरे की सिचुएशन पे खड़े हो, और फिर देखिए आप उसकी किस तरह से मदद कर सकते हैं, कैसे उसको ग्रो करा सकते हैं, कैसे उसको कह सकते हैं। आप किसी आलसी आदमी को जिसने आज तक कुछ नहीं कहा उसको उठ उठो 8-8 घंटे काम कर, 12 घंटे काम कर, तो वो नहीं करेगा। आपको पहले उसकी सिचुएशन समझनी पड़ेगी, उसके विचार समझने पड़ेंगे, उसकी हालात देखने पड़ेंगे कि ये वो क्यों नहीं कर रहा। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी का, पूरे बातों का अगर निचोड़ निकालें, पूरा मैसेज निकालें, तो मैसेज सिर्फ इतना सा मैं आपको देना चाहता हूँ कि दूसरों की लाइफ की ना सिचुएशन में किसी ने कुछ भी किया, गुस्सा किया, आपको गाली दी, आपके साथ कुछ भी दुर्व्यवहार किया, तो थोड़ी देर गुस्सा करने से पहले ना उसकी सिचुएशन पे खड़े होकर देखना, उसकी हालात पे खड़े होना। अगर आपको फिर भी लगे ना वो गलत है, तो जो आपके मन में आए आप कर सकते हैं, बात करना बंद करना चाहें, जो भी हो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगे वो ठीक है, तो फिर गुस्सा किस बात का। आशा करता हूँ दोस्तों मेरी बात आपको पसंद आई होगी। आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें।